दोस्तों, एक समय में भारत टेक्नोलॉजी के मामले में काफी पीछे हुआ करता था, लेकिन आज के वक्त में भारत खुद को डेवलप कंट्री के लिस्ट में लाने के लिए अपने टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीजों पर काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है। क्योंकि बात अगर टेक्नोलॉजी की करे तो आज भारत टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे बढ़ चुका है। मतलब अब हमारे भारत में टेक्नोलॉजी किस कदर आगे बढ़ चुकी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि चीन और अमेरिका जैसे देशों की नजर हमारे देश भारत की इस टेक्नोलॉजी पर है। और दूसरी भाषा में कहें तो न सिर्फ नजर है, बल्कि ये दोनों देश पूरी तरीके से घबरा चुके हैं हमारी इस टेक्नोलॉजी को देखकर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट गौरव कश्यप और आप देखना शुरू कर चुके हैं एजी के टॉप 10। दरअसल जिस टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी का नाम है यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और इसी यूपीआई की वजह से आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा भारत लार्जेस्ट रियल टाइम मार्केट बन चुका है आज। मतलब आंकड़ों की बात हो तो साल 2021 में 48+ बिलियन टाइम भारत में ट्रांजैक्शन किया गया है यूपीआई के जरिए। और इसके पीछे योगदान है यूपीआई का, क्योंकि आज आप में से कई सारे लोग ज्यादातर ऑनलाइन पेमेंट यूपीआई के माध्यम से ही करते होंगे। इस यूपीआई ने हमारे ट्रांजैक्शन के पेमेंट को बहुत ही सिंपल और ईजी बना दिया है, जिस वजह से आपको जानकर हैरानी होगी कि अब यूपीआई को और भी दूसरे देशों में अपनाया जा रहा है। हालांकि अब इतना कुछ जानने के बाद आपके मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर यूपीआई ने अपनी एक अलग पहचान कैसे बनाई। क्या इतनी प्रोग्रेस के बाद यूपीआई दुनिया भर में छा जाएगा? कौन कौन से ऐसे देश हैं जो मौजूदा समय में यूपीआई का यूज कर रहे हैं और इस यूपीआई के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपको आपके सवालों का जवाब दें उससे पहले आप ये जानिए कि आखिर भारत को यूपीआई जैसी टेक्नोलॉजी को लाने की भारत में जरूरत ही क्यों पड़ी। क्योंकि दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे भारत में यूपीआई आने से पहले ऑनलाइन ट्रांजैक्शन काफी कम हुआ करते थे। हाँ, वो बात अलग है कि उस वक्त ही हमारे देश में इंटरनेट बैंकिंग और कार्ड के थ्रू पेमेंट का चलन था। हालांकि 2012 में भारत ने खुद का रुपे कार्ड भी लॉन्च किया, लेकिन बावजूद इसके हमारे देश में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन काफी कम हुआ करते थे। मतलब आंकड़ों की माने तो साल 2011 में हमारे देश में करीब 1 करोड़ रिटेलर कार्ड बेस्ड पेमेंट एक्सेप्ट किया करते थे। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में ये पेमेंट उस वक्त इतने आसान नहीं हुआ करते थे, और आसानी ना होने की वजह से ज्यादातर लोग उस वक्त कैश में ही काम करना या कैश में ही सामान खरीदना पसंद किया करते थे। दरअसल इस कैश ट्रांजैक्शन की वजह से हमारी सरकार को 2 प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। अब इसे लोग टैक्स चोरी काफी ज्यादा करते थे, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। साथ ही इसका दूसरा प्रॉब्लम था इन्वायरमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट। अब ये बात तो आप अच्छे से जानते होंगे कि नोट कितनी जल्दी फट जाते हैं, और ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नए नोट मार्केट में निकालने पड़ते थे, और ये चीज ग्रीन इंडिया इनिशिएटिव के बिल्कुल अगेंस्ट थी। अब ऐसे में डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के लिए भारत को खुद के यानी कि इंडिजिनियस पेमेंट सिस्टम की जरूरत महसूस हुई, और भारत ने अपनी इसी जरूरत को पूरा करने के लिए साल 2016 में एनपीआई के थ्रू यूपीआई को मार्केट में लॉन्च कर दिया। अब आपको ये लग रहा होगा कि इस यूपीआई में खास क्या है जो बाकी के टेक्नोलॉजी में उपलब्ध नहीं है, साथ ही इस यूपीआई के बेनिफिट्स क्या है। अब इन दोनों बातों को जानने के लिए आपको ये समझना काफी ज्यादा जरूरी है कि आखिर यूपीआई पेमेंट सिस्टम काम कैसे करती है। हालांकि दोस्तों, जो ये बात जानते हैं पहले से वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो ये बात नहीं जानते वो परेशान ना हो। आपके आसानी से समझने के लिए चलिए आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लीजिए आप एक मेडिकल के दुकान पर जाते हैं, वहाँ आप 200 रुपए की दवाई खरीदते हैं। अब आप ये पेमेंट अपने गूगल पे के ऐप से करते हैं या फोन पे के ऐप से करते हैं। मान लीजिए आपने अपने गूगल पे पर एक्सिस बैंक को ऐड कर रखा है। अब इस ट्रांजैक्शन में एक्सिस बैंक को इशूइंग बैंक कहा जाएगा। वहीं इस ट्रांजैक्शन में गूगल पे एक पेयर ऐप के तौर पर जाना जाएगा। हालांकि आगे बढ़े उससे पहले आपको ये बता दें कि यूपीआई में एनपीसीआई का बहुत बड़ा योगदान है। दरअसल एनपीसीआई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक्सिस बैंक और गूगल पे के बीच जो भी डाटा ट्रांसफर किया जा रहा है उसको वेरीफाई करने का काम एनपीसीआई द्वारा किया जाता है, जैसे कि कार्ड पेमेंट के दौरान मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड किया करते थे। अब आप जैसे अपने पेमेंट को कंप्लीट करने के लिए जैसी यूपीआई पिन डालेंगे तो एनपीसीआई आपके बैंक से पैसे काटने की रिक्वेस्ट करेगा। आपका बैंक एनपीसीआई के रिक्वेस्ट को पूरा करे उससे पहले वो आपके अकाउंट को चेक करता है कि आपके पास पे करने लायक पैसे हैं भी या नहीं। अगर पे करने लायक पैसे नहीं होते तो पेमेंट रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाती है, और पे करने लायक पैसे होते हैं तो वो पैसे पे हो जाते हैं, जिसकी डिजिटल रिसिप्ट इशूइंग बैंक एनपीसीआई को सेंड कर देती है। अब मान लीजिए जिसको आप
आप अपने पैसे भेज रहे हैं उसका बैंक IDFC का है, तो इस ट्रांजैक्शन में IDFC रिसीविंग बैंक कहलाएगी। अब यहाँ पर NPCI पैसे को पे करने की रिक्वेस्ट IDFC बैंक को करेगी। इसके बाद रिसीविंग बैंक पैसे को रिसीव करके इसकी डिजिटल रिसीप्ट फिर से NPCI को भेजेगा और इसके बाद वही डिजिटल रिसीप्ट NPCI आपके गूगल पे को भेजेगा, जिस प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। और कुछ इस तरह से UPI ट्रांजैक्शन होता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि करीब 60% डिजिटल ट्रांजैक्शन में हाथ UPI का है। हालांकि हमारे भारत में करीब 8 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन UPI के माध्यम से हो रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक UPI ने 1 ट्रिलियन नंबर को क्रॉस कर दिया है। हालांकि ये नंबर तो पिछले साल का है और ऐसा कहा जा रहा है कि इस साल ये नंबर और भी ज्यादा इंक्रीज होगा। अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर इस पेमेंट सिस्टम में ऐसा क्या खास बात है जिसके कारण हमारे भारत में इतना बदलाव आया। तो दोस्तों आपको बता दें कि UPI की सक्सेस के पीछे कई कारण है। इसका सबसे पहला कारण है कि इससे आप पेमेंट काफी ज्यादा सिंपल यानी कि आसान तरीके से कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि अगर आप UPI की जगह कार्ड से पेमेंट करते हैं तो उसके लिए आपको अपना कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और CVV समेत कार्ड होल्डर का नाम जैसी चीजें एक ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको डालनी होती है। और इतना ही नहीं, इसको फिल करने के बाद भी आपके फोन पर एक OTP जाता है जिसे आपको डालना होता है, जिसके बाद ही आपका ट्रांजैक्शन पूरा होता है। वहीं अगर बात UPI की करें तो यही ट्रांजैक्शन आप 1 सेकंड में कर पाते हैं। वहीं इसका सबसे बड़ा फायदा है इंटर ऑपरेशनल होना। अब आप मान लीजिए आप कहीं कुछ सामान खरीदने गए लेकिन उसके पास गूगल पे नहीं है, तो आप इस UPI के थ्रू आप किसी और की कंपनी के UPI को पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि सामने वाले के पास अगर एयरटेल पेमेंट है तो भी आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि UPI का एक और बेनिफिट है, आपको बता दें कि NPCI ने इस सिस्टम को कस्टमर और मर्चेंट दोनों के लिए पूरी तरीके से फ्री कर रखा है, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था कि NPCI नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब ये है कि अगर आप UPI से जो भी पैसे रिसीव करते हैं या सेंड करते हैं वो बिल्कुल फ्री है। जहाँ ये UPI का बेनिफिट है तो इसके ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण भी। हालांकि आपको तो पता ही होगा कि कार्ड बेस्ड ट्रांजैक्शन में किसी भी पेमेंट पर करीब 3 से 5% MDR को चुकाना पड़ता है। अब आप खुद सोचिए, जहाँ पर हमारे भारत में छोटे छोटे मर्चेंट्स का प्रॉफिट 5 से 10% ही है, तो वो कैसे 3 से 5% MDR पे कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ UPI पूरी तरीके से फ्री है, जिस वजह से छोटे छोटे मर्चेंट भी इसका यूज कर पाएंगे। हालांकि इन सब के साथ ही साथ इस UPI का काफी स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन भी है। मतलब आपको तो पता ही होगा कि इसके हर एक स्टेप 2 वेरिफिकेशन स्टेप है, जिससे अब आप समझ गए होंगे कि भारत और विदेशों में इसका दबदबा इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है। खैर चलिए आगे चलते हुए आपको UPI के फायदे के बारे में बताते हैं। दरअसल UPI पेमेंट सिस्टम कैशलेस पेमेंट करने के लिए आज के मौजूदा दौर में दुनिया भर का सबसे फास्ट और अच्छा तरीका है। UPI के द्वारा पेमेंट करने के लिए आपको किसी प्रकार का टैक्स या एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। इतना ही नहीं, आप UPI के द्वारा पेमेंट 24/7 कर सकते हैं। साथ ही किसी को भी पैसा देने यानी कि ट्रांसफर करने के लिए आपको उसकी सिर्फ UPI ID की आवश्यकता होती है। इतना ही नहीं, इससे गलत बैंक में पैसे जाने का खतरा कम होता है, क्योंकि अगर हम पहले की बात करें तो गलती से बैंक के विवरण गलत टाइप होने पर दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे चले जाते थे। लेकिन अब UPI के जरिए ये रेशो यानी नेगेटिव पेमेंट की रेशो दिन प्रतिदिन लगातार घटता चला जा रहा है। हालांकि जाहिर सी बात है कि अब इसके फायदे हैं तो नुकसान भी होंगे। दरअसल UPI के द्वारा एक दिन में पैसे की लेन देन अधिकतम 1 लाख तक ही की जा सकती है। UPI का इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट और स्मार्टफोन की जरूरत होती है। और आपको बता दें कि अभी हमारे भारत में मात्र 40% लोगों के पास ही स्मार्टफोन है। वहीं UPI में ATM की तरह ही एक पिन होता है, इसलिए इसे गुप्त रखें और किसी के साथ भी शेयर ना करें, क्योंकि अगर किसी ने भी वो पिन देख लिया तो वो बहुत ही आसानी से वो आपके अकाउंट को हैक भी कर सकता है। इसलिए UPI पिन को काफी सुरक्षित रखना होता है। हालांकि अब बात आती है कि आखिर कौन कौन से देश ऐसे हैं जिन्होंने इस UPI को एक्सेप्ट किया हुआ है। दरअसल इसको एक्सेप्ट करने वाला सबसे पहला देश है नेपाल। हालांकि उसके बाद सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमीरात, मलेशिया और भूटान भी UPI को अपना चुका है। और अभी हाल ही में यूरोप ने भी इसे अपना लिया है। हालांकि फ्यूचर मार्केट की बात करें तो हाल ही में अभी अमेरिका को भी ये सलाह दी जा रही है कि वो हमारे भारत के UPI को अपना ले। इतना ही नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया और रशिया जाने की तैयारी में भी है, जिससे हमारी इकोनॉमी तो बूस्ट होगी। साथ ही इन सभी देशों में UPI की मदद से आप किसी भी चीज की पेमेंट अपने फोन पे, गूगल पे या किसी भी UPI पेमेंट से आसानी से कर पाएंगे और उन देशों में जाकर बिना करेंसी बदलवाए आसानी से किसी भी चीज को खरीद पाएंगे। मतलब जिस भी कंट्री ने भारत के UPI को एक्सेप्ट कर लिया है, उन कंट्री में जाने के बाद आपको वहाँ की करेंसी एक्सचेंज कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उन देशों में बहुत ही आसानी से बिना करेंसी एक्सचेंज कराए किसी भी चीज को खा सकते हैं, घूम सकते हैं, यहाँ तक कि उन देशों के हर प्रोडक्ट्स को खरीद भी सकते हैं। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि रशिया और ऑस्ट्रेलिया में इस दिसंबर के अंत तक UPI पेमेंट शुरू भी की जा सकती है।
हालांकि अब बात आती है कि क्या ये यूपीआई आने वाले टाइम में पूरी दुनिया में फैल सकता है, तो हमारा जवाब है हाँ, क्योंकि धीरे धीरे अब इसे पूरी दुनिया ने अपनाना शुरू कर दिया है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि यूपीआई से पैसे विदेश से भी इंडिया में ट्रांसफर किए जा सकते हैं, वो भी काफी कम दरों में। इससे पहले अमेरिका की स्विफ्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था, लेकिन अब इसे टक्कर देने के लिए हमारा यूपीआई आ चुका है। मतलब कम दरों के साथ ये काफी ज्यादा सेफ भी है। इतना ही नहीं, कुछ चीजों में लोगों को इसमें छूट भी दी गई है। हालांकि ये छूट हर देशों में अलग अलग तरीके से दी गई है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पे वीडियो बनाएं कि यूपीआई पेमेंट से किस देश में कितनी छूट है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। हालांकि अभी भी अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आज भी आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार इस यूपीआई पेमेंट को गलत बताता है तो उनके साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता चले कि हमारा यूपीआई दुनिया में आज कितना ताकतवर बन चुका है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।